नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मैनवर्क्स परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। मेरी क्या ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ब्रांड वर्क या स्पॉन्सर्ड काम नहीं करता हूं, तो पिछले साल मैंने इनके 10 परफ्यूम को खरीदा है और तब से इस्तेमाल किया है। तो आज वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला है थिंग्स यू नो, बातें जो आपको पहले से पता है लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा सेक्शन जो है थिंग्स यू शुड नो, बातें जो आपको पता होनी चाहिए। और जो तीसरा सेक्शन है थिंग्स यू मस्ट नो, बातें जो आपको बेशक पता होनी चाहिए अगर आप इस ब्रांड के बारे में सोच रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो अगर आपने इनके परफ्यूम्स को इस्तेमाल किया तो बेशक आप मुझे कमेंट बताइएगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे अगर आप कोई डिज़ाइनर, नीश या मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम की पूरी बॉटल या डीकेंट्स को खरीदना चाहते हैं तो बेशक हमारे स्टोर perfumegyan.com को आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलता है और लैंडिंग पेज पे आपको दिख जाएगा कोई समर डिस्काउंट कोड्स चल रहे हैं, तो आप उसको भी इस्तेमाल करके थोड़ा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, हाइप कर सकते हैं ताकि यूट्यूब को भी पता चले और लोगों को ये काम रिकमेंड हो। सबसे पहले बात करते हैं थिंग्स यू नो, ऐसी बातें जो मुझे लगता है अगर आप इनके परफ्यूम्स के बारे में ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो शायद आपको पहले से पता होंगी। मैनवर्क्स एक क्लोन हाउस है, तो इनके जितने भी परफ्यूम होते हैं किसी पॉपुलर महंगे परफ्यूम के या तो इंस्पायर्ड होते हैं, ब्लेंड या फिर क्लोन होते हैं। तो अच्छी बातें जो होती हैं, अच्छे क्लोन कौन से हैं, तो मैंने जितने परफ्यूम खरीदे उनमें से कुछ जैसे मैं बताऊं तो ये जो बर्बन वनीला परफ्यूम है, इसका ऑड पार्फम कॉन्सेंट्रेशन ये कहते हैं। अब ये क्लोन है अज़ारो के द मोस्ट वांटेड पार्फूम का, और मैं कहूँगा बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। इसमें स्पाइसी वार्म वनीला की खुशबू आती है। ड्राई डाउन में लगभग 5-10 मिनट बाद बहुत सिमिलर हो जाती है इसकी महक। इसमें जिस तरीके से जिंजर का इस्तेमाल है, वनीला का इस्तेमाल है और वुडी नोट का इस्तेमाल है, इसमें भी महसूस होता है। और इसको इवन अगर आप साइड बाय साइड भी स्प्रे करेंगे तो लगभग 5 मिनट बाद डीएनए बहुत सिमिलर हो जाता है। यह कहना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा क्लोन है। तो ये मैं कहूँगा कि ये बेहतरीन क्लोन है। परफॉर्मेंस भी इससे सही मिल जाती है। लगभग 6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक आराम से प्रोजेक्ट करता है। हल्की ठंडक में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खास करके अगर आपको थोड़ा सा स्वीट, हल्का सा फ्रूटी, स्पाइसी वनीला वाली खुशबू पसंद है तो ये बढ़िया ऑप्शन हो सकता है और क्लोन की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब जो दूसरा परफ्यूम है ये है इनका माई सेल्फ। अब ये परफ्यूम जो है ये क्लोन है ईव सेंट लॉरेंट YSL के माई सेल्फ ऑड पार्फूम का, और इसको भी मैं कह सकता हूँ कि आइडेंटिकल खुशबू है। इसमें जिस तरीके से वाइट फ्लोरल का इस्तेमाल है, नरोली का इस्तेमाल है, ऑरेंज ब्लॉसम का, वनीला का इस्तेमाल है, टोंका बीन का इस्तेमाल मुझे लगता है, और ये लगभग 15 मिनट बाद पाउडरी होने लगता है। एक बहुत ही मेट्रोसेक्सुअल मॉडर्न सी महक लगती है इसकी, मुझे कोजी सी, इनवाइटिंग सी खुशबू लगती है। उसी तरीके से इसमें माई सेल्फ जो इनका है लगभग 5 मिनट बाद ड्राई डाउन वैसी ही बन जाती है। तो इसको भी मैं कह सकता हूँ कि हवा में बहुत सिमिलर खुशबू महसूस होती है। अच्छी बात यह है कि ओरिजिनल जो है माई सेल्फ, इसमें कोई ऐसा नोट है जिसकी वजह से मुझे इरिटेशन होती है, हेडेक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बेस में एम्ब्रोफिक्स नोट का इस्तेमाल है। ये एम्ब्रोक्सिन का एक दूसरा वर्जन है लैब में बनाया हुआ, शायद उसकी वजह से मुझे इरिटेशन होती है। लेकिन जो इनका क्लोन है माई सेल्फ, मुझे ऐसा नहीं महसूस होता है, इसमें मुझे उतनी इरिटेशन नहीं महसूस होती है और इसका जो ड्राई डाउन भी है वो अच्छा महसूस होता है। परफॉर्मेंस मॉडरेट मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे 8-10 घंटे तक मुझे ऐसा लगता है कि लिंगर करती है खुशबू, और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक इसकी खुशबू ऐसा लगता है प्रोजेक्ट कर रही है। अगर कमरे में भी जाता हूँ तो लोगों को खुशबू पता चलती है। डेली इस्तेमाल के लिए, ऑल वेदर लगाने के लिए अगर आपको एक कोजी सी पाउडरी खुशबू वाला कुछ चाहिए, मॉडर्न सी महक वाला, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। खास करके लिए AC इन्वायरमेंट या दफ्तर के लिए बढ़िया हो सकता है। अब जो नेक्स्ट इनका परफ्यूम है ये है एलिक्सर। ये परफ्यूम अब नाम से ही पता चल रहा होगा, ये क्लोन है डियोर सवाज एलिक्सर का, और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास इसके काफ़ी क्लोन हैं, लेकिन ये अमंग सबसे अच्छे क्लोन्स में से कहूँगा, क्योंकि इसकी जो महक है
क्लोन बहुत कंपनीज बनाती हैं, मिडिल ईस्टर्न भी, लेकिन इसमें एक लिकरिश नोट है जिसकी वजह से हल्का पेंट वाली महक आती है। स्पाइसी नोट को तो कॉपी कर लिया जाता है, जैसे सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल है, कार्डमम, सैंडलवुड का इस्तेमाल इसमें लगता है, वो सब महक महसूस होती है। लेकिन जो हल्का पेंट वाली खुशबू आती है वहाँ पे अमूमन मैंने ये महसूस किया है क्लोन कंपनी थोड़ा सा मार खाती है। लेकिन यहाँ पे लगभग 5 मिनट बाद ये काफ़ी सिमिलर खुशबू लगती है। और अच्छी बात यह है कि ये अपना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। परफॉर्मेंस भी इससे सही मिलती है, लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो अगर आप ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक स्पाइसी, मैस्कुलिन, मर्दाना खुशबू वालों को चाहते हैं, थोड़ा फूजियर बार्बर शॉप एलिमेंट के साथ, क्योंकि लैवेंडर का भी इसमें इस्तेमाल है, बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल लगता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। खास करके अगर डियोर सवाज एलेक्सर के क्लोन के तौर पे आपको चाहते हैं बजट में, तो ये एक सही ऑप्शन बन सकता है। इस सेक्शन में हम बात करेंगे थिंग्स यू शुड नो, बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर इनके वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो बहुत से परफ्यूम को ये भी कहते हैं कि ये किसी पॉपुलर परफ्यूम का या तो ट्विस्ट है, या तो कुछ फेर बदल करके इन्होंने बनाया है, या फिर मल्टीपल परफ्यूम से भी इंस्पिरेशन लेके इन्होंने ब्लेंड बनाया है। अब इसके बारे में आपको पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन आप जब देखते हैं तो रिव्यूज़ में बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत से परफ्यूम पॉपुलर हो जाते हैं क्लोन के तौर पे ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनका किसी परफ्यूम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लगे कि आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो ओरिजिनल परफ्यूम का ही ब्लेंड है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, अब जैसे इनका ये पाइनएप्पल माफिया जो परफ्यूम है, अगर आप देखेंगे तो ये क्लोन है वैसे क्रीड के अवेंटस का, लेकिन इवन वेबसाइट पे भी ये कहते हैं कि इसमें पाइनएप्पल बूस्ट किया गया है। और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो अवेंटस है ओरिजिनल, इसमें ओक मॉस, बर्च, थोड़ी सी स्मोकी, और इसमें जो सिट्रसी एलिमेंट आता है बर्गमॉन्ट की, वो महसूस होगी। इसमें एक शार्प फ्रेशनेस भी है। लेकिन अगर इनके परफ्यूम के बारे में बात करूं तो इसमें जूसी, काफ़ी स्वीट पाइनएप्पल की खुशबू आती है। ओक मॉस उतना नहीं महसूस होता, बर्च उतना नहीं महसूस होता, वुडी खुशबू तो महसूस होगा। और मुझे ये लगता है कि अवेंटस को ऑल वेदर अच्छा ऑप्शन है, गर्मी में भी लगा सकते हैं क्योंकि उसमें फ्रेशनेस भी है। लेकिन जो पाइनएप्पल माफिया है, ये मुझे लगता है कि ठंडे मौसम में लगाने के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें डेंसिटी महसूस होती है, स्वीटनेस भी ज़्यादा है, वुडी भी ज़्यादा लगता है। तो उस हिसाब से आपको ये समझना पड़ेगा। अब जो दूसरा परफ्यूम मुझे ऐसा लगता है, ये है द ब्लू। अब ये परफ्यूम जो है, अगर ऑनलाइन आप देखेंगे तो क्लोन के तौर पे है ये YSL के वाई और द पाफूम का। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें भी ट्विस्ट है। एग्जैक्टली ड्राई डाउन में मुझे ऐसी वाई जैसी खुशबू नहीं लगती है, क्योंकि ये जो है इसकी क्वालिटी मुझे पहली बात तो इससे बेटर लगती है। सिट्रसी खुशबू और जिस तरीके से इसमें जिंजर का इस्तेमाल है, इसमें वैसा नहीं महसूस होता है। ऐसा लगता है इसमें वनीला थोड़ा ज़्यादा है और लैवेंडर की भी खुशबू ज़्यादा आती है। अगर इसको आपने कभी टेस्ट किया है मार्केट में और बेहतर इसके क्लोन है, तो यहाँ पे ये भी आपको समझना पड़ेगा। परफॉर्मेंस की मैं जल्दी से बात करूँ, जो पाइनएप्पल ये माफिया है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। ये लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो अवेंटस से थोड़ा बेहतर ही ये परफॉर्म करता है। इसकी बात करूँ द ब्लू की, तो ये 5-6 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। फ्रेशनेस है, सिट्रसी एलिमेंट भी आता है। कपड़ों पे 8 से 10 घंटे इसकी खुशबू लिंगर करती है। शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक एयरी खुशबू महसूस होता है, प्रोजेक्ट करता है। तो गर्मी में लगाने के लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अब अगला जो परफ्यूम है, ये है हेवन ऑन द रॉक्स। अब ये जो परफ्यूम है, ये क्लोन है किलियन का। ये जो एंजल शेयर आता है, इसी का ऑन द रॉक्स जो परफ्यूम आता है, उसको मैंने इस्तेमाल किया है, तो बता सकता हूँ कि इसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये और डेंस है। वैसे ये वेबसाइट पे कहते हैं कि डेंसर वर्जन ऑफ किलियन ऑन द रॉक्स एंजल शेयर के। तो यहाँ पे वो सिट्रसी एलिमेंट जो है, जो एंजल शेयर में है, लाइट, थोड़ा सा फ्रेशनेस आती है, वो यहाँ पे उतनी सिट्रसी मुझे नहीं लगती। ओक की खुशबू और स्पाइसी खुशबू, बूजी एलिमेंट इसमें महसूस होगा, लेकिन उतना लाइट नहीं है, क्योंकि ऑन द रॉक्स को आप गर्मी में भी लगा सकते हैं। इवन दो वो बूजी, थोड़ा सा एप्पल, कॉन्यक की उसमें महक आती है, लेकिन इसके साथ मैं कहूँगा कि स्टिल थोड़ा से ठंडे मौसम में, अगर गर्मी में भी लगा रहे हैं तो इवनिंग टाइम में ही इसको आप कंसिडर करें, तो मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन होगा। परफॉर्मेंस ठीक मिलती है, लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है।
कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो उस हिसाब से आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्टली क्लोन नहीं है किलियन के जो एंजल शेयर के ऑन द रॉक्स का। अब जो अगला परफ्यूम है ये है एम्बर लेदर परफ्यूम। ये ब्लेंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये भी कहना चाहता हूँ। अब ये जो है ये 2 परफ्यूम का ट्विस्ट है। पहला जो है टॉम फोर्ड के ये जो ऑम्ब्रे लेदर आता है और दे पार्फूम, ये इससे इंस्पिरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन है। और जो दूसरा परफ्यूम ये कहते हैं टॉम फोर्ड का ही जो टस्कन लेदर है उसको मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन्हीं का जो ऑम्ब्रे लेदर का ये पार्फूम आता है मुझे लगता है ये इन दोनों का ही ब्लेंड है। अभी क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि लेदरी खुशबू आती है, इसमें स्पाइसी एलिमेंट स्ट्रॉन्ग आता है, इसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सैफरॉन केसर का भी इस्तेमाल लगता है, हल्का सा मिडल ईस्टर्न टच लगता है। क्योंकि हमेशा जब भी मैंने इन दोनों की बात की है तो ये मुझे मॉडर्न लगता है। इसमें कार्डमम का इस्तेमाल लगता है, और पार्फूम जो है इसमें सैफरॉन का इस्तेमाल लगता है। ये थोड़ा सा मिडल ईस्टर्न और स्ट्रॉन्ग लगता है। जो पार्फूम है परफॉर्मेंस दोनों से बढ़िया मिलती है। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ एम्बर लेदर से लगभग 8-9 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक आराम से प्रोजेक्ट करता है। काफ़ी लंबे समय तक कपड़ों पे रहता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको ऑम्ब्रे लेदर का मिक्स चाहिए जिसमें टस्कन लेदर भी कह सकते हैं, क्योंकि रास्पबेरी थोड़ा सा फ्रूटी एलिमेंट भी इसमें आता है और स्ट्रॉन्ग स्पाइसी एलिमेंट भी महसूस होता है, तो उस हिसाब से ठंडे मौसम में लगाने के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन इसको आप किसी भी परफ्यूम, ना तो ऑम्ब्रे लेदर पार्फूम या फिर टस्कन लेदर का डायरेक्टली क्लोन मत समझिएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। अब इस सेक्शन में हम बात करते हैं थिंग्स यू मस्ट नो, बातें जो आपको बेशक पता होनी चाहिए। क्लोन हाउस हैं ऑनलाइन, अगर आप देखेंगे बहुत से इनके ऐसे भी परफ्यूम हैं जिनको 5-5 स्टार मिला है, तो ऐसा आपको लग सकता है कि बहुत अच्छे क्लोन होंगे और इस्तेमाल करके आपको शायद ओरिजिनल परफ्यूम जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे ये है गोल्डन रिजर्व परफ्यूम जो है, पहली बार जब इसको मैंने लिया था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये जो जिवेंची का जेंटलमैन रिजर्व प्रीवियर परफ्यूम आता है, क्योंकि रिजर्व नाम में था तो लगा इसका क्लोन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन चेक किया तो ये क्लोन है जॉन पॉल गोटियर के लमान एलिक्सर का, ये कहते हैं। अब इसको अगर आपने इस्तेमाल किया है तो पता होगा ये मिंटी, लैवेंडर, हनी, टबैको, टोंका बीन, वनीला वाली खुशबू है। एक हल्की सी वार्मथ आती है, लेकिन स्टिल इसमें मिंटी फ्रेशनेस शुरुआत होती है। अब यहाँ पे जो है इसको मैंने जब इस्तेमाल किया तो इसमें वनीला की खुशबू मार खाती है, इसमें हनी वैसी महक नहीं आती है, ना ही मिंटी वैसी खुशबू आती है, और चीप खुशबू लगती है, सस्ती महक लगती है। इसका ब्लेंड मुझे थोड़ा सा प्लास्टिकी भी लगता है फॉर सम रीज़न। इसको मैंने साइड बाय साइड इस्तेमाल किया है, इसको अकेले भी मैंने इसको ठंडे मौसम में लगाया है, बहुत इन्जॉय नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा ब्लेंड में गड़बड़ है। परफॉर्मेंस तो मिल जाती है, लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, और कपड़ों पे भी 10-15 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन क्लोन के तौर पे मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, और ना ही बहुत अच्छा ब्लेंड पर्सनली मुझे लगा, क्योंकि थोड़ा सा जो वनीला और टोंका बीन का जिस तरीके से इसमें इस्तेमाल है वो थोड़ा सा ऑफ पुटिंग मुझे लगा। अब दूसरा जो परफ्यूम है ये है विक्टोरियस, ये परफ्यूम, और ये क्लोन है ये जो पाको रबान का इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सर जो परफ्यूम आता है, ये इसका क्लोन ये कहते हैं। अब इसको अगर आपने इस्तेमाल किया होगा तो वार्म, एम्बरी, वनीला, बहुत खूबसूरत इसमें कार्डमम का इस्तेमाल है, हल्का सा इंसेंस भी इसमें इस्तेमाल लगता है, हल्का सा फ्रूटी एलिमेंट भी आती है, एप्पल जैसी खुशबू, मॉडर्न महक लगती है, हल्की ठंडक में लगाने के लिए सेडक्टिव एलिमेंट भी थोड़ा लगता है, तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसको जब मैंने इस्तेमाल किया तो इसमें कार्डमम की महक जो है वो सस्ती लगती है, और वनीला भी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना इंसेंस की वैसी खुशबू आती है, और थोड़ी सी प्लास्टिकी ये भी लगती है और चीप खुशबू लगती है। और मैंने हमेशा पाया है कि क्लोन हाउस में एक कार्डमम ऐसा नोट है जो महंगा नोट होता है, इसको रेप्लिकेट करना आसान नहीं, और यहाँ पे मुझे लगता है ये मार खाता है विक्टोरियस, क्योंकि आपको एम्बरी और स्वीट खुशबू पता चलेगी और हल्का सा पाउडरी भी होगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जिस हिसाब से ये पाको रबान के परफ्यूम में है। अब जो अगली बात है जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है आपको पता होनी चाहिए, अब जैसे इनका ये परफ्यूम है आफ्टर डार्क परफ्यूम। अब ये ऑनलाइन जब मैंने देखा
तो ये इनिशियो के साइड इफेक्ट एक परफ्यूम है, ये उसका क्लोन है। अब उसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। ये वैसे खूबसूरत ब्लेंड है, स्पाइसी, बूजी, इसमें सिनेमन का इस्तेमाल है, रम का इस्तेमाल लगता है, इसमें सैंडलवुड और वुडी नोट का भी इस्तेमाल है। डेंस खुशबू लगती है, स्पाइसी, ठंडे मौसम में लगाने के लिए बढ़िया हो सकता है। परफॉर्मेंस भी ठीक मिल जाती है इससे लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे भी 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट भी करता है। और ऐसा है कि आप इवनिंग टाइम में शादी में जा रहे हैं, ठंडे मौसम में लगा सकते हैं। अब जानने वाली बात क्या है, अब जैसे मैंने बोला कि ये क्लोन है इनिशियो के साइड इफेक्ट का, उसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसको मैं अगर इस्तेमाल करके ये बोल दूं बेहतरीन है, बढ़िया क्लोन है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे, लेकिन मैं कैसे कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैंने इनिशियो के और भी परफ्यूम को इस्तेमाल किया, लेकिन उसको नहीं इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन जब आप रिसर्च करें तो कभी भी जब 5 स्टार देखते हैं इनके वेबसाइट पे भी, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बोला बहुत बढ़िया है, तो परफ्यूम अच्छा हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान ने उसको 5 स्टार दिया है उसने ओरिजिनल इस्तेमाल किया हो। क्योंकि देखिए ये क्लोन हाउस है, तो इसको जब आप लेते भी हैं तो ये सोच के लेते हैं कि कोई बहुत महंगा नीश परफ्यूम, डिज़ाइनर परफ्यूम, महंगे ब्लेंड को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि 5 स्टार पूरी कहानी कह रहा हो। परफ्यूम अच्छा होना मतलब अच्छा क्लोन नहीं होना है, ये समझना पड़ेगा। और एक चीज़ ये भी है कि कभी भी आप रिव्यू देखें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि रिव्यूअर्स भी बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन देखते हैं किसी चीज़ को और वो क्लोन की तरह बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे चाहे मैं हूँ, कोई और भी हो, उनके हाथ में अगर ओरिजिनल परफ्यूम नहीं है, अगर वो क्लोन कह रहे हैं बहुत अच्छा, तो एटलीस्ट आप डीकेंट भी अगर लेबल्ड है जिस पे उसका नाम हो, आप चेक करें, तो ये आप मान सकते हैं कि उन्होंने शायद ओरिजिनल इस्तेमाल किया है। लेकिन मेमोरी बेस पे पहले कभी टेस्ट किया था, ऐसी बातें और अभी मेरे पास नहीं है, ये थोड़ा सा समझिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वहीं पे क्रेडिबिलिटी की बात आ जाती है। सबके पास देखिए राइट है, कोई भी रिव्यू बना सकता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ये बोले कि मैंने ओरिजिनल को इस्तेमाल किया। वो हाइप हो जाता है, चीज़ें हाइप हो जाती हैं। मैंने ये भी पाया है, बहुत बार ऐसे मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम होते हैं जिनका नाम क्लोन के तौर पे बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब ओरिजिनल से कंपेयर होता है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या फिर इंग्रेडिएंट्स या ब्लेंड ही थोड़ा सा लगता है कि ये ट्विस्ट के फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी इस चीज़ों को समझें। अब ये कहना चाहूँगा, ये जो मैनवर्क्स कंपनी है, मुझे लग रहा है कि इनका इंटेंशन सही है। 1000 रुपये के नीचे हमेशा इनके लगभग 50 ml और बॉटल और डीकेंट्स भी आपको मिल जाएंगी, ऐसे 15 ml की। तो ये लगभग आपको 400-500 रुपये के रेंज में, बल्कि उससे कम भी आपको ज़्यादातर मिल जाते हैं। तो ये बहुत हैंडी है, इसको कैरी करना, आप अपने बैग में भी रख सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ब्रांड स्कैम कर रहे हैं या फिर ऐसा है कि सिर्फ नाम पे चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। और इवन जो अच्छे क्लोन है, जो अच्छे परफ्यूम है, उनके इंग्रेडिएंट्स भी मुझे ऐसा लगता है कि सही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने महसूस की है, मुझे नहीं पता ये इस बारे में बात होती है कि नहीं, इनके सभी परफ्यूम की जो ओपनिंग है वो बड़ी ही अजीब सी प्लास्टिकी लगती है, सस्ती लगती है। क्योंकि हो सकता है कि अल्कोहल का, एथेनॉल का इस्तेमाल होता हो जो परफ्यूम में इस्तेमाल होता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके वजह से, और ख़ास करके जिस तरीके से बॉटल किया जाता है, कभी कभी बॉटल की भी महक उसमें मिल जाती है, थोड़ी सी स्पिरिट वाली। तो शुरुआत के लगभग 1-2 मिनट तक कोई भी परफ्यूम आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको अजीब सी महक आएगी, थोड़ी सी रबरी, प्लास्टिकी। लेकिन लगभग 5 मिनट बाद ये ओरिजिनल डीएनए, अगर क्लोन अच्छा है तो ओरिजिनल परफ्यूम जैसा महकने लगता है। तो ये मैंने महसूस किया। मैंने जब पहली बार इस्तेमाल किया, स्प्रे किए थे इनके परफ्यूम, मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल भी ओरिजिनल जैसे नहीं है। लेकिन जब ड्राई डाउन हुआ, हल्का सा ये जो शुरुआत में जो थोड़ी सी अटपटी सी महक थी वो जब फेड हो गई, उसके बाद डीएनए बेहतर बन जाता है। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ब्रांड के तौर पे मैं कहूँ तो आप अच्छे परफ्यूम बजट में क्लोन के तौर पे थोड़ा सा रिसर्च करके, अब ये भी है कि मैंने अभी इनके 10 परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं और
समय के हिसाब से, क्योंकि इंडिया से मुझे मंगाना पड़ता है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर परफ्यूम ही इनका इस्तेमाल करूं। तो जितने भी रिलायबल अच्छे रिव्यूअर्स हैं उनके रिव्यूज़ को देखें। बस कुछ बातें हैं, अगर उन पे आप ध्यान देंगे तो अगर आप एक क्लोन के तौर पे बजट में कुछ चाहते हैं या फिर किसी परफ्यूम को बैकअप के तौर पे लेयर करने के लिए ओरिजिनल के साथ चाहते हैं तो आपको अच्छा परफ्यूम मिल सकता है। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई ब्रांड या स्पॉन्सर्ड काम नहीं करता हूँ और एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। तो मुझे आप बताइएगा अगर इनका कोई ऐसा परफ्यूम है जो पॉपुलर है, आपको लगता है बहुत अच्छी ऑफरिंग है, कमेंट में बताइएगा, उससे और लोगों को पता चलेगा। अगर किसी भी नीश डिज़ाइनर मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम की पूरी बॉटल या ऑथेंटिक डीकेंट्स आप खरीदना चाहते हैं तो बेशक हमारे स्टोर perfumeGyan.com को आप चेकआउट कर सकते हैं और देखें आपको कोई डिस्काउंट कोड भी मिले। लैंडिंग पेज पे अभी गर्मी के डिस्काउंट चल रहे हैं तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।